लोग कहते हैं आज बराबरी का जमाना है। लोग कहते हैं आज बराबरी का जमाना है, लड़की और लड़के में अब कहां फर्क आना है। मगर मेरे दोस्त, ये हकीकत नहीं, सिर्फ फसाना है। मगर बावजूद इस तथ्य के आज बराबरी करने के चलते हमारी बेटियां टूटना पसंद कर रही हैं, मगर झुकना नहीं। जबकि मेरा मानना है कि परवाह किए बिना परिवार नहीं चला करते और परिवार की परवाह करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने को झुकना नहीं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों से समझौता, सामंजस्य और तालमेल बिठाने को शायद समझदारी और व्यवहारिकता कहते हैं। और जिंदगी की व्यवहारिकता का ज्ञान किताबों में दर्ज नहीं होता, इसलिए सिर्फ किताबी ज्ञान से जिंदगियां नहीं चला करती। हां, तुम पढ़ लिख कर काबिल बन जाओ, जमीन तो क्या आसमान भी छुआओ, इसे ऐतराज है। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूं, बराबर का कमाती हूं, मैं ही क्यों झुकूं। रिश्ता खत्म होता है तो हो जाए, मगर बराबरी करके ही रहूंगी। ऐसी सोच रखने वाली बेटियों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आंधियों के चलने पर बड़े बड़े पेड़ तक झुक जाया करते हैं। उफनती नदी भी जब चट्टान को काट नहीं पाती तो अपने आप को मोड़ लिया करती है। यानी विषम, विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में समझदारी का परिचय देते हुए सामंजस्य पैदा करने को सामाजिक और नैतिक दायित्व अदा करना कहते हैं। बहरहाल, इन्हीं भावनाओं को लफ्जों में लपेटकर आपकी नजर कर रहा हूं अपनी एक कविता में, जिसे नाम दिया है मैंने नसीहत। जब पौधे को एक से दूसरी जगह लगाया जाता है तो अपने शुरुआती दौर में अमूमन वह पौधा कुम्हला जाता है। नई जगह पर उसे जड़ पकड़ने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है, मगर मुश्किलों का सामना करने वाला ही बागबां का दिल खुश कर पाता है। बेटियां भी पौधे के समान होती हैं। मायके से हटाकर वो ससुराल में लगाई जाती हैं। नए माहौल में बनते बिगड़ते हालात से वो भी घबरा जाती हैं, मगर जिम्मेदारियों को निभाने वाली अपने मां बाप का नाम रोशन कर पाती हैं। पेड़ का लचीलापन ही उसे बचाया करता है। आंधियों के चलने पर जो पेड़ झुक जाया करता है, बवंडर गुजरने के बाद वही पेड़ शान से इतराया करता है, और तूफान में तनकर खड़े रहने वाला पेड़ जड़ से ही उखड़ जाया करता है। शुरू के कुछ साल बातों का बतंगड़ बनता है। शुरू के कुछ साल बातों का बतंगड़ बनता है। लड़की को अपनी सहनशीलता का इम्तिहान देना पड़ता है, क्योंकि जहर का घूंट पीकर समझौता करने वालों का ही घर बसता है और कानून की धमकी देने वालों को अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है। फलने फूलने वाला पेड़ सबको अच्छा लगता है। छायादार बिना कांटों का पेड़ सबको अच्छा लगता है। परिंदों को भी आसरा मिले ऐसा पेड़ सबको अच्छा लगता है। वातावरण को तरोताजा बनाए रखने वाला पेड़ सबको अच्छा लगता है। वंश को बढ़ाने वाली बहू सबको अच्छी लगती है। चुभन बर्दाश्त करने वाली बहू सबको अच्छी लगती है। मेहमानों का ख्याल रखने वाली बहू सबको अच्छी लगती है। परिवार में खुशनुमा माहौल बनाने वाली बहू सबको अच्छी लगती है। और जो भी बेटी ये राज समझ गई, उसने फिर जिंदगी भर राज है करना, और इसे सिर्फ राज की सलाह नहीं, अपने माँ बाप की नसीहत समझना, अपने माँ बाप की नसीहत समझना, अपने माँ बाप की नसीहत समझना। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश। मेरे ख्यालों से होती हुई मेरे लफ्जों में लिपटकर आप तक आने को बेताब, और आपसे अन्य लोगों तक पहुंचने को बेकरार। और अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दें, ताकि मेरी नई वीडियो के आते ही आपको उसकी खबर हो जाए। मेरी कविताओं को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर किया करें। हां, अगर आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या अन्य कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी कविताएं, मेरे विचार सीधे उन तक पहुंचें, तो वो अपना नाम
और शहर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9911222398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।